साल 2014 के बाद ये हालात देखने को मिले हैं कि चाहे वो देश में कोई राष्ट्रीय पर्व हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखने वाला कार्यक्रम हो या त्योहार हो, हर जगह एक दूसरे के खिलाफ गंदगी उगलने का एक रवायत शुरू हो चुकी है। मतलब अपने आप को हर एक जगह बीजेपी और बीजेपी का इकोसिस्टम बीजेपी को यह बताता है इससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। अगर राष्ट्रीय पर्व होंगे तो कहेंगे राष्ट्रवादी सबसे बड़ी बीजेपी मोदी शाह। अगर कभी हिंदुओं को कोई कार्यक्रम आ जाए, धार्मिक कार्यक्रम होगा तो बताया जाएगा पहले ये होता था अब ये होता है। तमाम चीजें, वो बात अलग है कि हर मौके पर ये पकड़े गए कि राष्ट्रीय पर्व में क्या क्या ये बोल जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन कहते हैं इनको मत देखो, ये तो राष्ट्रवादी है, मतलब बीजेपी है तो राष्ट्रवादी है, बाकी विपक्ष को देखो, वो गलती नहीं कर सकते, ये गलती करेंगे तो चल जाएगा, ये राष्ट्रवादी है, जन्मजात राष्ट्रवादी हो गए। आज ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 10-12 घंटे से मैं देख रहा हूं लगातार राहुल गांधी को लेकर जो 13 तारीख को उनका कार्यक्रम था, वहां से कार्यक्रम शुरू हुआ क्योंकि इनका इकोसिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इनके पास नहीं है कि कैसे इस पूरे मामले से निकला जाए। पहले नरेंद्र मोदी साहब वही खुद आ जाते हैं, मोर्चा खोल देते हैं। मैं तो सोचता हूं देश के कैसे प्रधानमंत्री छोटी छोटी बच्चियों को गाली देने वालों पर उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई, बार बार अपनी मृत मां का जिक्र कर देते हैं। मैं खुद भी कहता हूं कि गाली नहीं किसी को देनी चाहिए, लेकिन सबका सम्मान बराबर हो ऐसा भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें दूसरे बच्चियों का कोई मतलब पड़ता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आत्मा हमेशा जब जब दुखी तो उसी पर दुखी कि मुझे दी, मेरी मृत मां को गाली दी, जबकि बच्चियों को क्या क्या कहते हैं छोड़िए। मैं मसला ये उठा रहा हूं दोस्तों कि इस पूरे इकोसिस्टम से निकलने के लिए अब 15 अगस्त एक बहुत मुफीद तरीका था। 15 अगस्त के मौके पर राहुल गांधी को 13 तारीख को ही बता दिया गया कि वहां जब राष्ट्रगीत बजा वंदे मातरम तो वो उन्होंने सम्मान नहीं किया, जबकि जब पूरी वीडियो आई तो लानत मलानत उल्टी बीजेपी और बीजेपी की आईटी सेल की हो गई। इतनी लताड़ पड़ी है, कम से कम कमेंट पढ़ लेते तो ठीक रहता। दूसरा ये निकल कर आया कि अब सोनिया गांधी वाले मामले को उठाया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने भी वंदे मातरम का अपमान किया। और इसमें बताऊं अशोक श्रीवास्तव जैसे डीडी न्यूज के एंकर जिनको पगार ही देश के टैक्स पेयर के पैसे से मिलती है और सही खबर दिखाने के लिए होती है, लेकिन वो इसी में लगे रहते हैं, नौकरी ना जाए। खैर, आज मैं इनसे पूछूंगा कि क्या आपको यह नजर आया कहां कहां कितना अपमान किया गया? क्यों? क्योंकि बीजेपी जन्मजात, जो बीजेपी नेता होगा जन्मजात हो जाएगा। कहां 15 अगस्त पर लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज की जगह अपनी अपनी पार्टी का झंडा फहराया जा सकता, उस पर किसी की आत्मा दुखी है? नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से एक शब्द ऐसा कहा है जो यकीनन अपने देश के उन सतत जनप्रहरियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या इस पर किसी की आत्मा दुखी? और अगर नहीं दुखी तो यकीनन जो तुम दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हो कि इसका अपमान है उसका अपमान, तो सबसे बड़ा अपमान तुम लोग कर रहे हो। क्या क्या हुआ है जरा आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इसी वीडियो के साथ कर लेते हैं, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से क्या कह रहे हैं, सुनिए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। देखिए, होता क्या है कि अब तक नरेंद्र मोदी साहब ने केवल टीपी देखकर पढ़ा है। जब टीपी लिखी जाती है तो खास तौर पर जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है और खास तौर पर सब तरफ से घिर जाए, ऐसे वक्त में एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है। तो उसमें हर चीज को बहुत क्रॉस चेक होते हैं। प्रधानमंत्री अगर कुछ पढ़े, लिखा हुआ ही पढ़ते हैं हमारे वाले, तो अगर वो लिखा हुआ वाले पढ़े हैं तो यह देखा जाता है कि एक भी ऐसा शब्द ना चला जाए जो गलत लगे। अब आप टीपी की व्यवस्था हो नहीं पाई, कागज लेकर थे, ये दिखाना था देश को, दुनिया को कि मैं बिना टीपी के भी पढ़ता हूं। अब जैसी मंशा जैसा बोले। खैर, ये बात मैं भी मानता हूं कि देश के सतत जनप्रहरियों के लिए कभी भी ये नहीं कहा जाता सैनिक मरे या ये। हम दूसरे देश की सेना के लिए कह सकते हैं, पाकिस्तान के कितने सैनिक मरे उनके लिए कहेंगे, हम क्यों कहेंगे उनके लिए? लेकिन अपने देश के सैनिकों के लिए शहादत होती है, उनकी शहादत, वो जान न्यौछावर करते हैं और मरता इस देश का नेता होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमारे देश के जो हीरो हैं उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री मरने जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही अंतर मैं आपको बता दूं होता है। जान दोनों जगह जाती है, सांसें दोनों जगह थमती हैं, नब्ज दोनों जगह थमती हैं, लेकिन एक होता है देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले, उसे कहते हैं शहादत। और एक वो जो देश पर बोझ बने रहते हैं और फिर अपनी उनकी जान जाती है तो कहते हैं वो मर गया। तो दोनों में यह सम्मान कमाया जाता है। यह सम्मान वर्दी पहनते, यूनिफॉर्म पहनते ही आ जाता है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं मरते। देखिए, अनुराग डांडा कहते हैं युद्ध में हमारे सैनिक मरते नहीं, शहीद होते हैं। मोदी जी, सैनिक मरते हैं कहना दिमागी नक्सलवाद है। बिल्कुल, अब उन्हीं को इन्हीं की तरह से भाषा में जवाब दिया जा रहा है लोगों। अब आइए जरा ये वीडियो देख लीजिए पहले, यहां क्या हुआ।
ध्वजारोहण भी हो चुका है। कितने लोग खड़े हैं, बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह जाखल हैं, बीजेपी विधायक, लेकिन ये अपमान नहीं है। ना अपमान उधर हो रहा ना इधर हो रहा, सारा अपमान कांग्रेस के पास ठेका है, समाजवादी पार्टी के तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं के पास ठेकेदारी है कि वो अपमान करते हैं। मैं फिर बताता हूं आपको, एक चीज होती है, मैं खुल के कहता हूं कि बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि इंसान है आप, हम सब इंसान हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती नरेंद्र मोदी साहब की है, नहीं, गलती क्या होता है कि ये जानबूझकर नहीं किया जाता, लेकिन ये बताने के लिए अगर झुंड टूट पड़ेगा, आपका गिद्ध मीडिया टूट पड़ेगा, तो आपकी भी हरकतें दिखानी पड़ेंगी। बात यह है, नरेंद्र मोदी साहब ने मंशा के तहत नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने चूंकि टीपी पढ़कर बोलते हैं हमेशा और अचानक से उनका दे दिया जाएगा तो अमूमन ये चीजें निकल जाती है। और लंबा भाषण, आपको ऐतिहासिक भाषण कि आप 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे आपने बोला, जब ऐसा है इतिहास रचने की आप में कुलबुलाहट हो तो आप फिर बहुत कितने क्या क्या बोलेंगे, तो निकल जाता है मुंह से, तो वो निकल गया। लेकिन अगर यही काम कांग्रेस से कहीं किसी की तरफ से हो जाता तो उसे बता दिया जाता अपमान करना, राष्ट्र से लेना देना नहीं, तो फिर इधर भी बात कर लिया करो। अब यहां जो हुआ, यहां पर उल्टा झंडा लहर गया। इसमें बीजेपी के विधायक जो है विक्रम सिंह जाखल का कोई दोष नहीं है। खबर दिखाने को मैं भी बता सकता हूं कि विक्रम सिंह जाखल बीजेपी का विधायक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं, यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान विक्रम सिंह जाखल ने नहीं किया, बीजेपी विधायक ने नहीं किया। नवलगढ़ झुंझुनू से खबर है, झंडा उल्टा फहरा दिया गया। दरअसल खुद वो नहीं आए थे कि पोटरी बांधी उसमें फूल रखे और बांधा, उन्होंने नहीं किया था। ये वहां जो लोग थे उनकी तरफ से हुई गलती। अब कहने को मैं भी कह सकता हूं जब खोला दिखा तब नहीं किया, क्योंकि उस समय चीजें उतनी जल्दी नजर नहीं जाती हैं, चीजों पर होता है भाई, ये ह्यूमन एरर है। लेकिन इनको क्या है, वंदे मातरम गीत का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी, तभी तो इन्हें लानत पड़नी चाहिए ना। ह्यूमन एरर को ये लगातार यही तमाशे के तहत करते हैं। ये अपमान हकीकत में क्या है, ये है अपमान, ये हकीकत में अपमान है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाला टाइट करो नीचे। धर्मेंद्र 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 तो भाई ये वीडियो निकलकर सामने आया है। इसमें बता दूं, ये वीडियो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद नगर पालिका परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद मंगल भवन का है। स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा कार्यकर्ता पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं। अपमान इसे कहते हैं। हाँ, ये वाकई है। बस मुझे थोड़ा इमेजिन कीजिए और ये बताइएगा कि कांग्रेस का झंडा फहरा दिया होता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी ने फहरा दिया, देश का हमारा नेशनल फ्लैग नहीं, वो अभी छाती पीट रही तो पूरा हो गई, सारा का सारा गिद्ध मीडिया टूट पड़ा था। आज इस गिद्ध मीडिया ही दिखा पाएगा ये अपमान किया, ये और एक जगह किया होता तो बात तरह के दोस्तों, 2 जगह। ये देखिए एक और, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो वंदे मातरम के साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बिल्कुल वही नारे लगाओगे। वंदे मातरम फिर क्यों ही कर रहे थे? बीजेपी का झंडा फहराया जा रहा है और कहां पर? श्रम एवं परिवहन मंत्री कार्यालय, पश्चिम बंगाल का है ये, वहीं पर फहरा दिया जाता है। थोड़ा इधर भी नजर डाल दिया करिए। हाँ, ये वाकई में अपमान है। बाकी विधायक वाला जो मामला था या नरेंद्र मोदी साहब वाला मामला था, फिर मैं कहता हूं वो ह्यूमन एरर है। कई जगह होता है, लगातार कई अलग अलग जगह जाकर देखेंगे, बहुत जगह से ऐसी खबरें निकल सकती हैं। इसलिए कम से कम इन जो गिद्ध मीडिया बैठा है ना, से बचकर रहिएगा। ये जानबूझकर इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहता है जिससे इनका अपना रोजगार बना रहे, क्योंकि नफरत फैलाने से ही इनकी नौकरी चलती है। नमस्कार।